मजदूरों के अकाउंट में ऐसे आ रहे हैं हजारों करोड़ों अरबों रुपए। कहीं आपके अकाउंट में भी तो नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीस टू बे विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। इस वक्त भारत में बहुत सारी अजीबो गरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भारत में ही क्या, पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिस पर पहली बार में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसी ही चीज अब दोबारा से घटी है। जी हाँ, मजदूर जिसके अकाउंट में ठीक से 1,000 रुपए भी ना हो और उसके अकाउंट में एक साथ 1,000 करोड़ रुपए यानी कि अरबों रुपए आ जाए। सोचिए उस पर क्या बीतेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा। आप ही सोचकर देखिए कि आपके अकाउंट में 500 से लेके बस 1,000 रुपए हैं। आपको अपने घर पे पैसे भेजने हैं, जिसके बाद आप अपना अकाउंट चेक करते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसी के बाद अपना पैसा भेजेंगे, जितना आपके पास पैसा बचाना होगा या फिर भेजना होगा उसी हिसाब से आप पैसा भेजेंगे। और फिर आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं और उसके अंदर शून्य 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 इतने सारे जीरो होते हैं कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। इतना पैसा कि आप गिन ही ना पाए। चलिए, आप 1,000 लाख करोड़ तक तो गिन लेंगे, लेकिन इसके आगे भी एक काउंटिंग बढ़ती ही जाती है। तो सोचिए आपके कैसे पसीने छूट जाएंगे। सबसे पहले तो आप किसी को बताएंगे नहीं। आप सोचेंगे कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया है, अब मैं अरबपति बन गया, खरबपति बन गया। ऐसे ही एक मजदूर, जी हाँ, इस मजदूर का नाम दीपक है। ये नोएडा का रहने वाला है। और एक और मजदूर जो कि बिहार के जमुई का रहने वाला है, इसका नाम टैनिमल मांझी है। इन दोनों मजदूरों के अकाउंट में अचानक से अरबों रुपए आ गए, यानी कि हजारों करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आ गए। सबसे पहले मैं आपको दीपक की कहानी बताता हूँ। दीपक अपनी माँ का एक अकाउंट यूज कर रहा था। उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, जिसके बाद वो इस अकाउंट को यूज कर रहा था। वो मजदूरी करता था। मजदूरी मतलब एक तरीके से लेबर। उसे अपने पैसे भेजने थे घर पे या फिर कुछ भी करना था। वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए गया और उस अकाउंट में इतनी सारी डिजिट कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सबसे पहले तो उसके दिमाग में आया ये आखिर पैसा इतना सारा आया कहां से। ये कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं, कहीं नींद में तो नहीं हूं। उसने अपने आप को जगाने की कोशिश करी तो उसने देखा भाई मैं तो जाग रहा हूं, मैं तो सपना भी नहीं देख रहा हूं। उसके बाद अपने अपने साथी को बताया उसने। उसका साथी भी देखकर हैरान रह गया। जैसे तैसे करके इन्होंने इस अकाउंट का अंदाजा लगाया, ये अमाउंट कितना है इसका अंदाजा लगाया और पता चला कि भाई ये तो हजारों करोड़ रुपए हैं। इन्होंने एआई से, चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से भी पता करके बड़ी मुश्किलों से पता लगाया। और उसके बाद इसका कहना है कि मैंने अकाउंट से पैसे निकालने की नहीं सोची। मैं सबसे पहले बैंक गया, भागा भागा। जैसे ही मैं बैंक पहुंचा तो उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। और जब मैं वापस लौटा तो मैंने सोचा एक बार मतलब पैसे निकाल कर देखता हूँ, क्या पता चले जाए। तो मैंने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुए। बैंक ने मेरे अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। और पूरा जो गांव है, इस लड़के का पूरा गांव इसकी तारीफ करने में लगा हुआ है। सभी का कहना है कि ये लड़का आखिर इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। जिस इंसान के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए आ जाएं वो इतना ईमानदार आखिर कैसे हो सकता है। उसने 1 रुपया भी नहीं निकाला। लेकिन जब इसके अकाउंट में पैसा आया तो बैंक ने इसकी जानकारी से पहले ही इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। क्योंकि जब आपके अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा आता है तो वो पहले बैंक को मिलती है उसकी जानकारी, उसके बाद फिर वो कस्टमर देख पाता है। और इसने तो काफ़ी लेट देखा था। अगर ये निकालने की कोशिश भी करता या कुछ भी करता तो ये कुछ नहीं कर पाता। बैंक जाता, बैंक से निकालता तो बैंक वाले पकड़ लेते। कहीं और ट्रांसफ़र करता तो उसकी भी सारी डिटेल्स आती हैं आजकल ऑनलाइन में। ये कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये लड़का खुश ज़रूर है। ये लड़का इतना ज़्यादा खुश है, ये कह रहा है कि भाई मैं तो रातों रात अरबपति बन गया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के जमुई का रहने वाला एक मजदूर जो इस वक्त राजस्थान में काम कर रहा है, राजस्थान में मजदूरी कर रहा है। उसे अपने घर पे पैसे भेजने थे। उसका गांव में घर बन रहा है, उसके गांव में जो सिलेंडर है, उसके घर पे जो सिलेंडर है उसमें गैस नहीं है। गैस भरवाने के लिए पैसा भेजना था। उसने भी अपना अकाउंट बैलेंस जैसे ही चेक करना चाहा कि कितना पैसा मैं भेज सकता हूँ, उसने भेजने की कोशिश की तो उसे भी इतने सारे रुपए दिखाई दिए। उसके भी आंखें चौंधिया गई तुरंत। उसके भी होश उड़ गए। उसे भी कुछ नहीं समझ में आया आखिर इतना पैसा आया कहां से। और दोस्तों, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि टैनिमल मांझी जो कि बिहार के जमुई का रहने वाला है, दूसरी तरफ दीपक जो उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। इन दोनों के अकाउंट में जो पैसा आया वो अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का। जी हाँ, दोनों का ही अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक का है और दोनों की ही अकाउंट में अरबों खरबों रुपए आए। आखिर कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में ही इतना पैसा कहां से आया। अगर ऐसा होता कि ये जो टैनिमल मांझी है इसका अकाउंट कोई और सा होता और दीपक का अकाउंट कोई और सा होता, तब समझा जा सकता था कि कोई टेक्निकल इशू है या फिर कुछ और है। लेकिन कोटक महिंद्रा के अकाउंट के बैंक में ही इतना ज्यादा पैसा आया कहां से। दोनों मजदूरों का अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक का ही है। और जैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक पहुंचते हैं बताने के लिए, इस बैलेंस की जानकारी देने के लिए, तो कोटक महिंद्रा बैंक इनके अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज कर सकता है।
इनका कहना है कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे पहले थे 1000-2000 रुपए जो थे, अब हम वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे घर पे सिलेंडर है वो खाली पड़ा है, खाना नहीं बन पा रहा है। ये जो टेनिमल मांझी है, इनके पिता का कहना है कि हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर अभी बन रहा है, हम जैसे तैसे करके उसे बना रहे हैं। गैस सिलेंडर खाली है, सिलेंडर में गैस नहीं भर पा रही है, हम सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं, घर पे खाना नहीं बन पा रहा है। बेटे को पैसा भेजना था, वो भेज नहीं पाया। उसके अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए बेशक आ गए, अरबों खरबों रुपए बेशक आ गए, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है। अरबपति बन गया रातों रात, लेकिन घर पे सब्जी नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ दीपक, जिसे 500-1000 रुपए की दवाई लेनी थी, जिसे दवाई के लिए पैसा निकालना था, दवाई तो क्या भाई साहब 1 रुपया नहीं निकाल पा रहा अब अपने अकाउंट बैलेंस से। शुरुआत में दोनों खुश थे कि हजारों करोड़ रुपए आ गए, अब हम फेमस हो गए, अब उतने ही ज्यादा परेशान हैं। दोनों को इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया है। दोनों से पूछा गया है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया कहां से और किस सोर्स से आया। इन दोनों को यह नहीं पता कि अकाउंट बैलेंस क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। ये तो बस एक अकाउंट यूज कर रहे थे, जो भी यूपीआई है उससे ट्रांसफर करते थे पैसा इधर उधर, क्योंकि दूर रहते थे घर से। इन्हें क्या पता कि कौन से सोर्स से आया, कैसे आया, इतना पैसा कब आया। इन्होंने तो इतनी रकम कभी अपनी जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी, ये तो गिनती भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या, इतना जितना पैसा इनके अकाउंट में आया है उसकी गिनती हम और आप भी नहीं कर सकते हैं। अब इन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि बैंक का कहना है कि हमें भी नहीं पता है इतना पैसा इनके अकाउंट में कहां से आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि या तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है या फिर कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है। अगर टेक्निकल इशू होता तो कोई और बैंक अकाउंट भी हो सकता था। शायद मान लीजिए दीपक का कोटक होता और इसका टेनिमल मांझी का एचडीएफसी बैंक होता, लेकिन दोनों का ही कोटक महिंद्रा बैंक। टेक्निकल इशू तो मुझे नहीं लग रहा है, 2 जगह टेक्निकल इशू नहीं हो सकता है। चलिए एक के अकाउंट बैलेंस में हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा केस निकल कर सामने आला है। हजारों अरबों खरबों रुपए आखिर अचानक से इन मजदूरों के अकाउंट में आ कैसे रहे, और इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है दोस्तों। इतना पैसा आखिर किसके पास है जो ऐसे ही किसी भी मजदूर के अकाउंट में उस पैसे को डाल दे रहा है। 1000 रुपए नहीं, लाख रुपए नहीं, करोड़ रुपए नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए अगर आपके पास आ जाए तो आपकी पूरी पीढ़ी बैठकर खा सकती है। ना आपको कोई नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बिजनेस करने की जरूरत पड़ेगी। इस मजदूर का भी यही कहना है कि अगर मुझे इतना पैसा मिल जाए तो मैं तो जिंदगी में कुछ करूं ही ना। ये लड़का हंसता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा खुश नजर आ रहा है। इसका कहना है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि 1-2 रुपए, 1000 रुपए निकाल कर देख। मैंने निकालने की कोशिश भी की, हालांकि मैं निकाल नहीं पाया। अब जितना खुश था उतना ही ज्यादा परेशान होता जा रहा है। लेकिन ये चलिए एक तरफ तो मजाक है, लेकिन मजाक के दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बहुत गहरा पहलू है जो निकल कर सामने आने वाला है। ये जो इतना पैसा है, खरबों रुपया, आखिर आ कहां से रहा है, वो भी एक मजदूर के अकाउंट बैलेंस में। सबसे बड़ा सवाल यही है। आज तो इनके अकाउंट में आए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक का है, आप सुबह सोकर उठे तो आपको भी अपने अकाउंट में कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए दिख जाएं और आप भी आंखें मलते रह जाएं सुबह उठ के, आपके भी होश उड़ जाएं, आपकी भी खुशी थोड़ी देर के लिए उठे कि भाई इतना पैसा कहां से आ गया। आप भी अपने परिवार वालों को बताएं, वो भी खुश हो, लेकिन दूसरे ही पल आपके पास इनकम टैक्स नोटिस भेज दे, आप परेशानी में फंस जाएं, आपसे सवाल पूछे जाने लगे, आपको कस्टडी में ले लिया जाए, जबकि आपका कोई कसूर नहीं है। आप तो बस एक अकाउंट बैलेंस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर अचानक से इतना पैसा आया, आपको कैसे पता। और ऐसे ही इन बेचारे मजदूरों को क्या पता कि इनके अकाउंट बैलेंस में पैसा आया कहां से। इनसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। चलिए मीडिया तो सवाल पूछेगी, मीडिया तो इनसे जानेगी कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इन्हें ऐसे नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं और फिर उसके बाद इन्हें ऐसे परेशान क्यों किया जा रहा है। इन्होंने खुद तो किसी से पैसा लिया नहीं है, अचानक से इनके अकाउंट में पैसा आया है। इनकी गलती बस इतनी ही है कि इनका एक बैंक खाता है जिससे ये हर महीना पैसा भेजते हैं अपने घर पे। इनके घर पे गैस सिलेंडर नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, सब्जी का पैसा नहीं है, घर वाले परेशान है तो उन्हें पैसा भेजते हैं। अब आप सुनिए कि इस मजदूर टेनिमल मांझी के पिता का क्या कहना है। वो बोला खाली पैसा आया। कौन बोला? लड़का हमारा। क्या नाम है उसका? टेनिमल। टेनी मांझी। कितना पैसा आया कुछ पता है? वो ने बताया। नहीं पता है। नहीं। कहा जा रहा है 10,000 करोड़ रुपया आ गया है। 10,000 हमें वो मालूम नहीं है कितना पैसा है। नहीं जानते हैं 10,000 अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 करोड़। हम लोग नहीं जानते कितना है। आप लोग तो दोस्तों सुना आपने कैसे टेनिमल मांझी के पिता कह रहे हैं कि हमें तो यकीन भी नहीं हुआ कि हमारे बेटे के अकाउंट में इतना सारा पैसा आ गया। ये जो टेनिमल मांझी है, ये मजदूर है, इसके 6 बच्चे हैं, और जो इसके पिता हैं कालेश्वर जी, इनके भी 6 बच्चे हैं, और इन सब का जो पालन पोषण है, जो सब कुछ है अपने बच्चों का, वो टेनिमल मांझी ही करता है। घर पे खाना भिजवाना, सब कुछ करना, पैसा भेजना महीने का, वो मजदूरी करता है राजस्थान में, और उसके बाद हर महीना पैसा भेजता है। वो करोड़पति और पति बना जरूर, लेकिन सिर्फ वर्चुअली, यानी कि हकीकत में नहीं, सिर्फ सपनों में।
वो इसे एक अपना सपना समझ के भूल जाएगा। लेकिन ये सवाल अभी रहेगा कि आखिर इतना पैसा इन मजदूरों के अकाउंट में आया कहां से। अगर आपका भी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो आप भी सावधान हो जाएं और हर दिन सुबह उठ के अपना अकाउंट जरूर चेक करें, कहीं आपके अकाउंट में भी हजारों करोड़ रुपए तो नहीं। अभी अपना अकाउंट जरूर चेक करें, क्या पता आप अपने अकाउंट में जाए और आपको बैलेंस मिले 1 अरब रुपए और आप उसे गिन भी ना पाए। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ फीवर।